बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। 16 अक्टूबर का आप सबको बेचैनी से इंतज़ार है। दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। कहाँ कहाँ से इमरान खान जीतेंगे, कहाँ कहाँ तगड़ा मुकाबला है, कहाँ ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे। ये सवाल भी है कि कहाँ सबसे ज़्यादा मार्जिन इमरान खान निकाल सकते हैं, कहाँ पर सबसे टफ़ कंपटीशन रहेगा। तो मैंने अगरचे देर से शुरू किया, लेकिन रात फैसलाबाद के बारे में आपको बताया था, और आज इस वीडियो में मैं आपको कराची लेके जा रहा हूँ। वैसे तो मेरा इरादा था पहले पंजाब मुकम्मल करूँ फिर कराची जाऊँ, लेकिन चूँकि आज इमरान खान कराची में जलसा भी कर रहे हैं, तो इसलिए पहले कराची को ज़रा देख लेते हैं। कराची के 2 हल्कों में इलेक्शन हो रहा है, NA 237 मलीर और NA 239 कराची कोरंगी। तो इस वीडियो में मैं मलीर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। देख लेते हैं कि ज़रा मलीर में क्या सूरत हाल है, क्या होने जा रहा है। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये हल्के, इस हल्के से देखें, आपको पता है कि सिर्फ 9 हल्के ऐसे हैं जहां पर स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े कबूल किए थे। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन 9 हल्कों को क्यों मुंतखब किया गया था। क्यों हुकूमत को ये लगता था कि अगर हम दोबारा इलेक्शन में जाएँ तो इन 9 हल्कों से जीत सकते हैं, या अगर कहीं से जीत सकते हैं तो ये 9 हल्के सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं हुकूमत के लिए। तो ये वाला हल्का ऐसा क्यों है जिसकी वजह से हुकूमत को लगता है कि यहाँ से तहरीक इंसाफ का इस्तीफ़ा कबूल करके हम दोबारा जीत सकते हैं। तो इसके लिए आप 2018 के इंतखाब पर नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखें, 2018 के इंतखाब में यहाँ से कैप्टन जमील अहमद खान जीते थे, जो उस तरह से तहरीक इंसाफ के बहुत कोई फेमस लीडर नहीं है, और उन्होंने 33,280 वोट यहाँ से लेकर ये सीट जीती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैप्टन जमील अहमद खान। तो एक तो ये हुआ कि ये बहुत कोई फेमस MNA या बड़े वेल नोन या बड़े टीवी पर आने वाले या बड़े आगे रहने वाले या को बड़ा लीडर्स में से एक नहीं है, लेकिन सीट उन्होंने फिर भी निकाल ली थी। अच्छा, दूसरी बात ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान यहाँ पर चला था, जिसकी वजह से उन्होंने 33,000 वोट दिए थे। लेकिन इनके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच जो हैं, उन्होंने 31,907 वोट दिए थे। तो फ़र्क कितना हुआ? तकरीबन 1-1.5 हज़ार वोटों का फ़र्क हुआ। तो बहुत कम मार्जिन से ये सीट अब्दुल हकीम बलोच ने जीती थी। तो पहला हौसला तो हुकूमत को ये होता है कि अगर हम दोबारा यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर अब्दुल हकीम बलोच ज़ाती वोट बैंक होने की वजह से भी और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक होने की वजह से भी थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाकर ये सीट जीत सकते हैं, और उस सूरत में ये ज़्यादा फेवरेट हो सकते हैं कि जब इनको MQM और पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट कर रही हो, MQM और PMLN भी सपोर्ट कर रही होगी। अब आप सोचेंगे कि MQM और PMLN का वोट बैंक कितना है, तो दोनों का वोट बैंक मौजूद है। MQM का यहाँ पर जो वोट बैंक है, पिछले 2018 में MQM के डॉक्टर नदीम मकबूल ने 11,257 वोट लिए थे। अगरचे वो चौथे नंबर पर रहे थे, लेकिन फिर भी 11,000 का वोट बैंक उनका मौजूद था। और नून लीग के ज़ियाउल आबिदीन अंसारी ने 14,000 वोट लिए थे, 14,099 या 14,100 वोट तकरीबन उन्होंने लिया ज़ियाउल आबिदीन अंसारी ने। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पीपल्स पार्टी यहाँ पर रनर अप थी, सिर्फ कम मार्जिन से वो हारी थी, लेकिन उसके साथ साथ नून लीग और डॉक्टर नदीम मकबूल MQM के भी 14,000 और 11,000 वोट थे। अब हुकूमत को ये लगा कि अगर हम इस सीट से जो है वो इस्तीफ़ा लेते हैं PTI का, और यहाँ पर हम अपना एक ज़ोर लगा लेते हैं सारी जमातें मिलके, तो कैप्टन नदीम को हरा सकते हैं, कैप्टन जमील को हरा सकते हैं, कैप्टन जमील अहमद खान PTI के। लेकिन अब सूरत हाल ये हुई है कि 2 चीज़ें, यानी ये जब इस्तीफ़े कबूल किए गए थे उस वक्त ये सोचा गया था, लेकिन अब जाहिर है इसमें तब्दीलियां हैं कुछ हालात में तब्दीली। एक तो सबसे बड़ी ये है कि अब कैप्टन जमील नहीं लड़ रहे, इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ पर, सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब्दुल हकीम बलोच का मैं आपको बताता हूँ बैकग्राउंड। लेकिन दूसरी बात यह है कि इस वक्त इमरान खान बहुत मकबूल और हुक्मरान जमात जो है वो बहुत गैर मकबूल हो चुकी है सबसे ज़्यादा इसमें। यानी अगर आप रिलाय करते हैं MQM पर कि MQM वोट देगी, MQM पर आप क्यों रिलाय करेंगे? MQM को इसलिए रिलाय कर रहे होंगे अब्दुल हकीम बलोच क्योंकि MQM का अपना एक ज़माने में यहाँ पर काफ़ी वोट बैंक रहा है। यहाँ 2002 का इलेक्शन भी MQM ने जीता, 2008 का भी MQM ने जीता, 2013 का भी MQM ने जीता। लेकिन 2018 का जो इलेक्शन है, माफ़ कीजिएगा, 2013 का इलेक्शन यहाँ से जो है वो हकीम बलोच ने जीता था, लेकिन नून लीग के टिकट पर जीता था। नून लीग के टिकट पर हकीम बलोच ने यहाँ का इलेक्शन जीत लिया था। तो हकीम बलोच का अपना भी है वोट बैंक, लेकिन यहाँ से MQM 20 हल्के से, ये पहले NA 257 हुआ करता था, तो NA 257 से MQM भी 2 मरतबा जीती है। तो इसका मतलब है कि MQM का भी कुछ ना कुछ वोट बैंक बहरहाल यहाँ पर मौजूद है। यही वजह है कि 2018 में भी हमने देखा कि इनके 11,000 वोट पड़े थे।
अब पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच जो हैं वो ये सीख कर रहे हैं कि चूँकि वो पहले नून लीग के टिकट पे भी इलेक्शन लड़ के जीत चुके हैं यहाँ से, तो वो समझते हैं कि उनको नून लीग का भी वोट बैंक यहाँ पर मौजूद है, तो उनका वोट भी पड़ेगा, MQM का वोट भी पड़ेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या MQM पीपल्स पार्टी को वोट देगी? हो सकता है खामोश हिमायत तो वो कर रही हो, या उन्होंने उनके मुकाबले में उम्मीदवार चूँकि खड़ा नहीं किया, लेकिन क्या MQM का वोटर बाहर निकलेगा और निकल कर पीपल्स पार्टी को वोट देगा? ये मुझे मुश्किल दिखाई देता है। और दूसरा सवाल ये कि क्या नून लीग का वोटर यहाँ से निकल कर पीपल्स पार्टी को वोट देगा? ये भी मुझे मुश्किल दिखाई देता है। मुझे ये लगता है कि अब्दुल हकीम बलोच का जितना वोट होगा वो दो चीज़ों का वोट होगा। एक उनका ज़ाती वोट होगा, बलोच बरादरियों का वोट होगा, जितना भी वो वोट लेंगे। एक बलोच बरादरी के वो धड़े जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि सारे बलोच बरादरी के धड़े इस हल्के में अब्दुल हकीम बलोच को सपोर्ट नहीं कर रहे। कई धड़े ऐसे हैं जो उनकी मुखालफत में खड़े हुए हैं और वो तहरीक इंसाफ को भी सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले इलेक्शन में भी कई बलोच धड़ों ने कैप्टन जमील को वोट दिया था। तो कई धड़े ऐसे हैं जो इस मरतबा भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन कुछ धड़े उनको सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ पीपल्स पार्टी का अपना वोट बैंक है। तो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक उनको मिलेगा और बलोच फैमिली का वोट बैंक मिलेगा। और यही पिछली मरतबा भी जो 31,900 वोट था वो इसी तरह मिला था इनको। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक था, उनका ज़ाती वोट बैंक था। ज़ाती वोट बैंक ये नून लीग से में भी जब थे तो ये जीते थे, तो इसका मतलब है वो अपना ज़ाती वोट बैंक लेकर पीपल्स पार्टी में भी आ गए। तो ख़ुद भी यहाँ पर ये काफ़ी एक्टिव हैं अब्दुल हकीम बलोच साहब। तो अब्दुल हकीम बलोच जो हैं वो मेरा नहीं ख्याल उनको पीपल्स पार्टी का MQM का उस तरह से वोट बैंक मिल रहा होगा। अच्छा, अब आ जाएं कि यहाँ पर उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी भी एक बहुत बड़ी मौजूद है और उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही है। इस वक्त ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी MQM की बजाय तहरीक इंसाफ की तरफ के पलड़े में वज़न डाला हुआ है। कुछ कमज़ोरियाँ यहाँ पर ज़रूर रही हैं। अगर हम देखें कि पिछले कुछ अर्से में कैंपेन कैसी चल रही है, तो पीपल्स पार्टी ने अपनी कैंपेन बेहतर की है। पीपल्स पार्टी जो है वो उनकी कॉर्नर मीटिंग्स बेहतर रही हैं, लेकिन चूँकि इस हल्के में तहरीक इंसाफ का उस तरह से स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं है, तंजीमी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो इस वजह से पिछले कुछ दिन में हमें तहरीक इंसाफ जो है वो उतना मौसर तरीके से कैंपेन करती हुई नज़र नहीं आई। जैसे मैंने आपको फैसलाबाद में बताया कि PTI की कैंपेन बहुत अच्छी चल रही है, तो यहाँ पर उस तरह से कैंपेन तो नहीं की। लेकिन इमरान खान एक तो आज जलसा करने के लिए गए हैं, उम्मीद है कि उससे वो फ़र्क डालेंगे। और दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है, इमरान खान का जो वोट है, बल्ले का वोट है, उसका अगर इम्पैक्ट हुआ तो इमरान खान ये सीट आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन अगर इमरान खान का बयानिया इस हल्के में नहीं पहुंचा हुआ और यहाँ पर जो है वो बलोच कम्युनिटी अपनी मकामी वजूहात की बिना पर वोट कर रही हुई, तो फिर ये मुकाबला सख्त हो जाएगा। मैं आपको बता दूं इसमें इलाके कौन कौन से हैं। मलिर कायदाबाद का इलाका है, फ्यूचर कॉलोनी का इलाका है, मानसरा कॉलोनी का इलाका है, मलिर कैंट का इलाका इसमें आता है। मलिर कैंट में काफ़ी वोट PTI का है। सादी टाउन का इलाका आता है, यहाँ पर भी काफ़ी PTI का वोट बैंक मौजूद है। फिर गाजी गोट है, मॉडल कॉलोनी है, और फिर इसके अलावा भी चंद गोट इस हल्के में शामिल हैं। तो मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो मुकाबला यहाँ पर अच्छा होगा। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि चूँकि इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद अपनी इस साख को बचाने की कोशिश में पड़ी हुई है और बड़े बड़े जलसे हुक्मरान इत्तेहाद भी यहाँ पर नहीं कर सका। और इसके अलावा ये है कि MQM जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा इस हल्के में जो है वो आप कह लीजिए कि इस हल्के में क्या पूरे कराची में इस वक्त वोटर MQM से बहुत नाराज़ है उनकी पॉलिसीज़ की वजह से कि आप जो है वो आपने ये रजीम चेंज का हिस्सा क्यों बने, महंगाई का हिस्सा क्यों बने, आप इस सख्त किस्म के जो फैसले हुए, पेट्रोल महंगा हुआ, बिजली महंगी हुई, इसका हिस्सा क्यों बने। तो MQM का वोटर उनसे काफ़ी नाराज़ दिखाई देता है। और MQM के वोटर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनका यहाँ पर निकल कर पीपल्स पार्टी के लिए वोट डालने का मुझे कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। बलोच कम्युनिटी निकलेगी, वो वोट डालेगी, और पीपल्स पार्टी का वोट जो होगा वो निकलेगा तो हकीम बलोच को जितना वोट पड़ेगा यहाँ से पड़ेगा, लेकिन इमरान खान को जो वोट पड़ेगा वो उनके बयानिया का वोट पड़ेगा और इस वक्त उनकी जो मकबूलियत है उसका वोट पड़ेगा। तो देखें नतीजा क्या निकलता है। मेरे ख़्याल में तो ये सीट जो है वो PTI को मिलती हुई दिखाई देती है, अगरचे इसमें मार्जिन शायद थोड़ा कम रह सकता है। जितना फैसलाबाद में मैंने आपको बताया था कि इमरान खान ज़्यादा मार्जिन से सीट जीत जाएंगे आबिशर अली के मुकाबले में, तो यहाँ पर जो है वो हो सकता है कि मार्जिन थोड़ा कम रहे। लेकिन खैर हमारे अंदाज़े गलत भी साबित हो जाते हैं इस लिहाज से कि मार्जिन जो है, पिछली दफ़ा मैंने बाई इलेक्शन में जितनी सीटों के बारे में बताया कि यहाँ से तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, वहाँ से तहरीक इंसाफ जीत तो गई,
तकरीबन मेरे सारे ही एक आध सीट छोड़कर तकरीबन सारी प्रेडिक्शंस दुरुस्त थी। लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा था कि यहाँ पर 4000 का फ़र्क निकलेगा, 6000 का फ़र्क निकलेगा। वहाँ 25-25 हज़ार का फ़र्क निकल आया कुछ हलकों में, जैसे डेरा गाजी खान में, जैसे झंग में मैंने आपको बता दिया था कि दोनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, लेकिन 6-7-8 हज़ार वोटों के फ़र्क से वहाँ पर 25-25 हज़ार का फ़र्क निकल आया। तो फ़र्क का जो है वो डिफरेंस निकल सकता है या हमारा अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट हो सकता है, लेकिन बहरहाल यहाँ भी मुझे तहरीक इंसाफ ज़्यादा बेहतर पोजीशन में नज़र आती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।